इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हर गांव के नौजवानों की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ और ऐलान करो कि हमारे गांव में जो बारात आएगी उस बारात में डीजे बाजा हुल्लड़ नहीं होगा। है हिम्मत? जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है, किसी सेठ की औकात नहीं है। नदीम बाबू, इसी हजारीबाग में धनबाद से बारात गई थी। मुफ्ती साहब, तकरीबन 7 लाख का बैंड बाजा था, 7 लाख का। रियाज बाबू, आप जैसे 100 नौजवान पहुंच गए बारात जहां टिकी थी होटल पे। लड़के के बाप के कान में चुप्पे से कहा, चचा सुना है बहुत ब्रांडेड बैंड लेकर आए हो, यहां खोलवाओगे ना तो हो सकता है तुम्हारा माथा खोल दिया जाए। इसलिए यहां खोलवाने की गलती मत करना। हम लोग तहरीक वाले हैं, खड़ा हो गए हैं। और अगर तुम मेरे आका की नात पढ़ते हुए आओगे ना तो हम लोग रोड पर तुम पर फूल लुटा करके तेरा इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब जाओ बेटे की बारात लेकर तो गांव का इमाम भी कहे चलो मैं भी बारात का इस्तकबाल करूंगा। जब चलो बारात लेकर अपने बेटे की तो मोहल्ले के लोग बूढ़े कहें चलो गांव की बेटी की बारात आ रही है, चेहरे कैसे हैं हमें नहीं देखना है, वो मेरे आका की नात पढ़ते आ रहा है भाई। सुभान अल्लाह। तो बोलो, बारात में तब्दीली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओए जोर से बोल, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अपनी मर्जी से कौन बाप अपनी बेटी को तोहफा नहीं देना चाहता है? लेकिन अगर कोई मुंह उठा करके भिखमंगे की तरह मांगे ना तो उससे भी कहना कि इतना जेवर लेके आना पड़ेगा सोने का, औकात में आ जाएंगे। इसलिए कि भी 92 लाख रुपया ग्राम हो गया भरी, 92,000 रुपया 1 लाख के करीब पहुंच गया। ठीक है, 5 लाख लोगे, 15 लाख का जेवर लेकर आओ, पसीना छूट जाएगा। दूसरी बात, जो हक मार रहे हो बेटियों का, वो तो बेटी का है। दूसरी बात, सिर्फ बेटे का हिस्सा नहीं है तेरी प्रॉपर्टी में, तेरी बेटी का भी हिस्सा है। आज जो जहेज की लानत बढ़ी है ना, तुमने बेटियों का हिस्सा नहीं दिया तब जहेज की लानत बढ़ी। रियाज बाबू वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब, अल्लाह गरीक रहमत। मान लीजिए रियाज बाबू की बेटी, और रियाज बाबू की जमीन जायदाद में बेटे का जहां हिस्सा है वहां बेटी का भी। हर एक के प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा है कि नहीं? नहीं बोलोगे? अरे बोल, बेटी का हिस्सा है कि नहीं है? देते हो? इस पर मौलाना तकरीर नहीं करेंगे। ताबानी साहब, इस पर हजरत लोग तकरीर नहीं करेंगे, इसलिए कि कमेटी वाला नाराज हो जाएगा। अरे उसकी नाराजगी और खुशी के लिए तकरीर मत कर यार, मुस्तफा के दीन के लिए कर। मान लो तहरीक बेदारी में जब ये तकरीर शुरू हुई है, मेरे आलिमों ने, मुफ्तियों ने जब बयान शुरू किया है तो क्या जलवे बधे हैं। मुफ्ती साहब, मान लो नदीम बाबू का बेटा हो और इनको पता चल जाए कि जिस बच्ची से ये अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं उस बच्ची को बाप की विरासत में जो हिस्सा मिल रहा है वो 25 लाख का है।
नदीम बाबू का बेटा कभी कहेगा कि अब्बू मुझको ये चाहिए? अरे बहुत मांगेगा तो 2-4 लाख मांगेगा। लेकिन जब लड़के को पता चलेगा कि ऑलरेडी उस बेटी को बाप के हिस्से में से, प्रॉपर्टी में से 20 लाख की विरासत ऐसे ही मिल रही है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सिर्फ बेटियों का हक नहीं, बेटों का ही सिर्फ हक नहीं, बेटियों का भी हक है। अगर चाहते हो कब्र में सुकून के साथ जीना और रहना, तो जिस तरह अपने बेटों को हिस्सा दे रहे हो प्रॉपर्टी में, उसी तरह अपनी बेटियों का भी हिस्सा दो। बोलो, बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ओए जोर से बोलना, मिलना चाहिए कि नहीं? और बाप अपनी जिंदगी में अगर नहीं देगा ना, तो भाई वही देता नहीं है, सुन लो, नहीं देता है। वो सीधे बोल देगा कि अरे जब तक जिंदा है बहन की खिदमत करेंगे। भैया खिदमत करके एहसान क्या करेगा तू? साल में अगर तूने बेटा बेटी की शादी की, 1-2 जोड़ा कपड़ा दे दिया, ईद वगैरह में 1-2 जोड़ा कपड़ा सबके लिए बनाया, तो जो चीफ एंड बेस्ट मीडियम साइज का था बहन को भी दे दिया, कोई एहसान किया क्या? इसलिए बेटियों का भी हक और हिस्सा मिलना चाहिए। आखिरी गुफ्तगू, इस्लाम बदला नहीं लेता। बस 2 मिनट मोहब्बत से बोल दो, और जोर से, और जोर से। इस्लाम बदला नहीं लेता। ताबानी साहब, बदर में सारा कुफ्र उतर गया, बदला नहीं लिया। और आज जो कुफ्र को डर लगता है वह अब्दुल्ला और अब्दुल करीम से नहीं, इस्लाम से। इसलिए प्रोपगंडा होता है इस्लाम के खिलाफ कि इसको बदनाम करो। कुफ्र और काफिर को सिर्फ 2 चीज से डर है, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। अभी तो पूरी दुनिया के यहूदियों ने तय किया है कुरान बदलने का। कितना लड़ोगे? जब हलाल खाओगे तब लड़ने का हौसला पैदा होगा। जब बेटों के हाथ में कलम होगा तब लड़ने का हौसला होगा। इस्लाम बदला नहीं लेता। कभी नहीं लेता। हमारे इसी भारत में ईमान वालों का मुश्किल कुशा, मैं गरीब नवाज नहीं कहता हूं, वो तो उनके दरवाजे की खैरात है। बलियावी तो कहता है भारत में मेरा ख्वाजा ईमान वालों का मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा, ईमान वालों का मुश्किल कुशा। इस्लाम बदला नहीं लेता। बस गुफ्तगू का ये 1.5 मिनट के अंदर मुकम्मल नहीं, इस्लाम बदला नहीं लेता। पूरे राजवाड़ों ने लग करके पानी बंद किया और ये सोच करके कि अब ये जाएंगे कहां। करामत सुनाना मकसद नहीं है। जाबिर साहब, अब तो हैरत है और हालत यह है कि मेरे जलसों में मेरे आका की अब नात नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ मनकबत पढ़ी जाती है। और नोट की गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, कंपटीशन करने वालों, कल तेरी औलादों के चिथड़े उड़ेंगे अगर औलादें जाहिल रहेंगी। सिर्फ नारा लगाओ मस्जिदें खाली रहे, हुकूमतें कब्जा कर लेगी, तुम देखते रह जाओगे। इसलिए कि कुफ्र को मेरे माथे से डर नहीं लगता, ईमान वालों के सजदों से डर लगता है। और आप ही सजदा नहीं करते। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता। पूरी ताकत लगा दिया। बैठ जा बेटा,
किसी को ढूंढ रहा। बैठ जाओ। क्या कुछ कहेगा? अच्छा बैठो। हाँ ठीक ठीक, माशाल्लाह। क्या कमी है कि नहीं बैठेगा? अभी से ये सब बैठेंगे तब न कल ये मुस्तकबिल की, यही तो मेरी फौज है। जलसों में कोई किसी बच्चे को डांटता है तो मुझको लगता है इसको स्टेज से उतारो। हम अपने उलमा से विनती करके, हाथ जोड़ के, अपील करके अइम्मा से कहेंगे, आपको अल्लाह ने वारिस बनाया है, मुलाजिम नहीं बनाया है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जो वारिस होता है वो मुलाजिम नहीं होता, और जो मुलाजिम होगा वो कभी वारिस नहीं होगा। और वारिस वही है जो विरासत की हिफाजत करे। आप वारिस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के नहीं, अंबिया के वारिस हैं। इसलिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे, इस पूरे अतराफ की जितनी मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों के सदर, सिगरेटी और जिस पार्टी पौवा में रहते हो सियासी, दरी तो वहां बिछानी है, इसके अलावा करना क्या है? नाराही तो लगाना है, इससे बेशी तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन कभी कभी अपने ईमान वालों की नस्लों के लिए एक पार्टी बना लो, वो वोट वाली पार्टी नहीं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की पार्टी, और उस पार्टी के एजेंडे में रखो कि मेरे गांव में किसी का बेटा शराब नहीं पिएगा, मेरे गांव में कोई अमीर हो या गरीब, उसकी औलादे जाहिल नहीं रहेंगी। बाप बारी चलाएगा, लकड़ी काटेगा, अब बेटा नहीं लकड़ी काटेगा, बेटा कलम की नोक से इस्लाम के दुश्मनों की नस्लों का कत्ल करेगा। इसकी तैयारी करो, इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। कल तक बदअकीदे कहते थे सुन्नियों के, बरेलवियों के जलसों में सिर्फ नात पढ़ी जाती है, मनकबत हम्द नहीं पढ़ी जाती, और अब तो सुन्नियों के जलसों में सिर्फ मनकबत पढ़ी जाती है, नात भी नहीं पढ़ी जाती, और उसी पर खूब छूट मिलता, वाह 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 वाह। अरे जैसी रूह वैसा बंदा। अरे अब तो दिखता कहां है जिसका नाम ले रहे हैं। मुझे खूब याद है कि मैं पहली मर्तबा आज से 35 साल पहले हुजूर ताजु शरिया जिस जलसे के ताज, पूरी सुन्नियत के ताज, पूरे मसल के आला हजरत के ताज, ये वो ताज नहीं है जो मार्केट में बिके, ये ताजे शरीयत है, मुस्तफा की मंडी में बिका करती है। क्या बात है हजरत। किसी ने इसे ही कह दिया कि हुजूर ताजु शरिया से कि आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को देखा है? अल्लाह, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तो क्या पर्दे के साथ इस राज को छुपाकर जवाब दे दिए? मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, दुआ करो कि वो कर्म करते रहे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? दुआ करो कि वो कर्म करते रहे। और एहसान शाकिर बाबू,
आने की जरूरत उसको पड़ती है जो जाया करता है। हमारा नबी तो हमारी शहर रग से ज्यादा करीब हक है, है। हक है। सुभान अल्लाह। जो गया ही नहीं वो आएगा कहां से। इस्लाम बदला नहीं लेता। निकले थे उमर तलवार लेकर, बदल देंगे इस्लाम को, बदल देंगे शरीयत को, बदल देंगे मुस्तफा के निजाम को। चले थे इतराते तलवार लिए, किसी ने देखा तो कहा, ए उमर कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं, आज बदल दूंगा, आज बदल दूंगा। अगले ने जवाब दिया, उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन को बदल लो। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल। तवज्जो चाहो। जैसे ही सैयदना फारूक आजम आते, दरवाजे पर पहुंचते, बहन कुरान पढ़ रही। अल्लाह अकबर। भाई के हाथ में तलवार है, बहन कुरान पढ़ रही। भाई को मालूम है कि इसकी निकली हुई तलवार मेरी गर्दन लेगी, लेकिन ईमान है। बहन कह रही, उमर खबरदार, आगे मत बढ़ो। अल्लाह अकबर। क्या कहा? आगे मत बढ़ना। उमर ने तलवार रख दी और फरमाते, अर्ज करते, अभी जो तू पढ़ रही थी एक बार और पढ़ो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता। जैसे ही एक बार और पढ़ा तो फारूक आजम आगे बढ़ के कहते, एक बार और पढ़ दो। ऐसा कलाम तो कभी सुना नहीं, एक बार और पढ़ दो। फिर जब बहन ने कुरान पढ़ा, उमर की आंखें नम हो गई, वापस लौटे। सैयदना यारे गार, यारे मजार, यारे गार, यारे मजार, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत मुस्कुरा के फरमाते, ए अबू बकर घबरा मत, उमर की नीयत ठीक होगी तो ठीक है, वरना उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, आज उमर को बदल दिया जाएगा। अल्लाह। और यही तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भारत के कुफ्र को इसीलिए डर लगता इस्लाम के मानने वालों से, तब मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा किया जा रहा कि कुफ्र की औलादें ईमान वालों से दूर रहे, टोपी दाढ़ी से नफरत करे, ईमान वालों से झगड़े लड़ाई करे, इसलिए कि उनको डर है कि जैसे ये करीब होंगे, लाख हमने जुल्म किया है, बदला नहीं लेगा, बदल देगा।